सो अवेंजर्स डूम्सडे मूवी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सू स्टॉर्म हो सकती है। इसके काफी सारे रीजन हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की माँ है। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के एंड में हमने देखा था कि फ्रैंकलिन ने अपनी माँ को वापस जिंदा किया था। एंड ये रेजरेक्शन सीन बिल्कुल भी रैंडम नहीं था, इसका काफी गहरा मतलब हो सकता है। मूवी के इस पॉइंट तक हमें फ्रैंकलिन एक नॉर्मल बच्चे की तरह लग रहा था, लेकिन एंड में हमने देखा कि उसने अपनी कॉस्मिक लाइट का इस्तेमाल करके अपनी माँ सू स्टॉर्म को जिंदा कर दिया। और अगर आप सू स्टॉर्म के वापस जिंदा होने वाली सीन पे ध्यान दें तो उसकी आंखें काफी तेज ब्राइट चमकती हुई दिखाई गई हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उसने पूरे यूनिवर्स की नॉलेज पा ली हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये डिटेल जानबूझकर अवेंजर्स डूम्सडे मूवी में कनेक्ट करने के लिए डाली गई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रैंकलिन की पावर्स सू को ट्रांसफर हो गई हैं, बट शायद ये है कि उसने मल्टीवर्स के काम करने की काफी इंपॉर्टेंट नॉलेज गेन कर ली है। मे बी फ्रैंकलिन के कारण सू के पास भी ये कॉस्मिक अवेयरनेस आ गई हो। एंड हो सकता है कि वो अवेंजर्स डूम्सडे में बताए कि उसने अपनी डेथ से दोबारा जिंदा होते हुए क्या क्या देखा और मल्टीवर्स कैसे काम करता है। सो इस वीडियो में हम अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स। ऑलराइट, तो सू स्टॉर्म के पास कॉस्मिक अवेयरनेस आ चुकी होगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कॉस्मिक पावर्स मिल गई हैं, बल्कि ये है कि उसे ये समझने की एबिलिटी मिल जाएगी कि यूनिवर्स कब सही से काम कर रहा है और फ्यूचर प्रॉब्लम्स को पहले से ही महसूस करने की पावर्स भी होगी। सू स्टॉर्म वैसे भी फैंटास्टिक फोर की सबसे पावरफुल मेंबर है। हम फिल्म में देख चुके हैं कि उसने अकेले गैलेक्टस को हराया था, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो कितनी ताकतवर है। लेकिन डूम्सडे में ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर डूम सू स्टॉर्म के दिमाग पर कंट्रोल कर लेगा, उसका ब्रेन वॉश करेगा एंड उसकी ये वैल्यू पूरी तरह से खत्म कर देगा। यही वजह है कि अवेंजर्स डूम्सडे में सू स्टॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। जहां बात रही रीड रिचर्ड्स और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की, तो इनकी इंपॉर्टेंस अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ज्यादा होगी। इसका रीजन ये है कि यही दोनों कैरेक्टर्स नए यूनिवर्सेस को रीस्टार्ट और रीबिल्ड करेंगे। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थोर का रोल काफी बड़ा था, लेकिन एंड गेम में उसका रोल छोटा हो गया। एंड गेम में हमने देखा कि ब्लैक विडो का रोल थोर से भी ज्यादा था। तो सिर्फ इसीलिए कि कोई कैरेक्टर एक फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगली मूवी में भी उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही रहेगी। सो इसी तरह सू स्टॉर्म डूम्सडे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन जहां बात रही सीक्रेट वॉर्स की, तो वहां पे रीड और फ्रैंकलिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। नताशा की ही बात करें तो एक और इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आई है। ऐसा सुनने में आया है कि स्कारलेट जोहानसन इस मूवी में जरूर दिखेंगी, लेकिन वो ब्लैक विडो के रोल को प्ले नहीं कर रही होंगी। बहुत से लोगों ने इसे पहले से ही गैस कर लिया था। असल में ऐसा हो सकता है कि स्कारलेट जोहानसन मिस्टीक के रोल में नजर आए, वही शेप शिफ्टिंग म्यूटेंट जिसे हमने एक्समैन यूनिवर्स में देखा है। अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ऐसा हो सकता है कि शायद मिस्टीक नताशा का रूप बदलकर अवेंजर्स को धोखा दे और मे बी ये होकाई को मारने की कोशिश भी करेगी। सो टेक्निकली स्कारलेट जोहानसन इस मूवी में मिस्टीक बनेगी, ब्लैक विडो नहीं। ये बात काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि स्कारलेट जोहानसन ने ब्लैक विडो मूवी के इशू को लेकर डिज्नी पर केस किया था। डिज्नी ने ब्लैक विडो मूवी को थिएटर रिलीज के साथ उसी दिन डिज्नी प्लस पर भी रिलीज कर दिया था, जिस वजह से स्कारलेट ने लॉ सूट किया। काफी लोगों को लगा था कि इसका मतलब स्कारलेट का डिज्नी और मार्वल के साथ रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन अब वो वापस डिज्नी मार्वल में एक्टिंग करने वाली हैं। सो लगता है कि सभी ने अपने पुराने इश्यूज को भुलाकर अपने काम पर ध्यान दे दिया है। इसके बाद एक और सवाल ये उठता है कि क्या होकाई इस मूवी में मारा जाएगा या नहीं। एमसीयू में उसका रोल लगभग पूरा हो चुका है एंड उसने अपनी लेगेसी किसी और को दे दी है। ऐसा भी सुनने में आया है कि होकाई सीजन 2 शुरू होने से पहले ही मार्वल शायद जेरेमी रेनर को हटाना चाहता था। रिपोर्टेडली उन्हें सीजन 2 करने के लिए सीजन 1 से भी कम पैसे ऑफर किए गए थे और उन्होंने मना कर दिया। तो अगर डूम्सडे में होकाई नजर आता है, देन हो सकता है कि मार्वल इसके कैरेक्टर को यहाँ खत्म कर दे, क्योंकि इसके बाद ये किसी बड़े प्रोजेक्ट में नजर नहीं आएगा। सो मैंने अब तक जो भी बड़े 3 पॉइंट्स बताए हैं वो एक काफी रिलायबल सोर्स से आए हैं, जिन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम के समय बिहाइंड द सीन्स इमेजेस लीक की थी, जो कि बाद में जाकर 100% सच निकली थी। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि ये सब हमें मूवी में देखने को मिल जाए। अकॉर्डिंग टू दिस इनसाइडर, अवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम साथ में काम करते हुए नजर आएंगे। पहली बार सुनकर ये अजीब लग सकता है, लेकिन कॉमिक्स में ऐसा हुआ है। सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्स को बचाने के लिए एक टीम बनाई थी। भले ही डूम के हिडन प्लान्स अलग थे, लेकिन इन दोनों ने साथ में काम किया था। वैसे भी रूसो ब्रदर्स को पहले की मूवीज में टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज का डायनामिक बहुत पसंद आया था। उन्होंने कई ऐसे सीन्स भी शूट किए थे जहां टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज पावर एक्सचेंज करते हैं, लेकिन अफसोस ये सीन्स फाइनल मूवी में नहीं डाले गए।
अवेंजर्स डूम्सडे में मार्वल यही डायनामिक फिर से बनाना चाहता है, बस इस बार हम डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम को देखेंगे। राइट नाउ हमें ये पता नहीं है कि ये अलायंस कैसे बनेगी। वैसे भी डॉक्टर डूम का मेन गोल होगा मल्टीवर्स को रिपेयर करना और अलग अलग यूनिवर्सेस के बीच बैलेंस को कंट्रोल करना, और ये गोल डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में हम देख चुके हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क डायमेंशन में गायब हो गया था ताकि इंटर यूनिवर्स वॉर को रोका जा सके, एंड काफ़ी साल हो चुके हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ गए हुए। सो ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क डायमेंशन में जो भी देखा उसके बाद वो अवेंजर्स के साथ जुड़ना नहीं चाहेगा, बल्कि डूम के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। मूवी के लीड कॉन्सेप्ट आर्ट को देखें या फिर कॉमिक्स में देखें तो दोनों में स्ट्रेंज को डूम के राइट हैंड मैन के रूप में दिखाया गया है। लेकिन ये अलायंस हमेशा नहीं चलेगा। सीक्रेट वॉर्स के आते आते स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम आपस में लड़ेंगे और डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत भी हो सकती है। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो में ब्रीफली बात कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा। सो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि इसे समझने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि जब हम अवेंजर्स डूम्सडे देखें तो शुरुआत में हमें ये समझ नहीं आएगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने साइड क्यों बदली, बट इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमें मूवी के बीच में या फिर एंड में देखने को मिल जाएगी। वैसे भी एंड गेम के बाद से स्ट्रेंज एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर रहा है। उसने कई क्वेश्चनेबल डिसीजंस लिए हैं। अर्थ 838 के रीड रिचर्ड्स ने कहा भी था कि मल्टीवर्स को डॉक्टर स्ट्रेंज से ज़्यादा खतरा है। डूम की बात करें तो डॉक्टर डूम एक मास्टर मैनिपुलेटर है। उसे ठीक ठीक पता होता है कि किससे क्या कहना है ताकि लोग उसकी साइड में आ जाएं। डूम एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर्स की टीम बनाएगा, लेकिन बाद में ये उन्हें बिट्रे भी करेगा। डूम का अल्टीमेट गोल है सब कुछ कंट्रोल करना और पूरे यूनिवर्स का रूलर बनना। अलायंस वो सिर्फ तब तक बनाएगा जब तक उसका फायदा हो रहा है। तो हाँ, डॉक्टर डूम के पास अलाइज होंगे जो कि काफ़ी पावरफुल हो सकते हैं, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज भी उनमें से एक हो सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक? आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सुपरमैन की सक्सेस के बाद जेम्स गन ने इसका सीक्वल मैन ऑफ टुमारो भी अनाउंस कर दिया है, एंड इस अनाउंसमेंट से ये कंफर्म हो गया है कि हमें एक ही साल में स्पाइडरमैन, सुपरमैन और बैटमैन एक साथ देखने को मिलेंगे। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।